Good morning, students. Today we will discuss about viscosity and viscous force. आज हम लोग जो है विस्कासिटी और विस्कस फोर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि जैसे हम बाल्टी में कोई लिक्विड ले, जैसे कोई पानी ले लेते हैं बाल्टी के अंदर, और उसको तेज़ अगर रोटेट करके हम लोग जब छोड़ देते हैं तो वो जब रोटेट कराते हैं तो वो घूमता है, और जैसे छोड़ देते हैं कुछ देर बाद, रोटेट कराने के छोड़ देने के बाद वो कुछ देर में शांत हो जाता है, रुक जाता है। क्या रीज़न होता है कि वो रोटेटिंग वाटर क्यों रुक जाता है? तो इसमें जो रीज़न होता है वो रीज़न होता है विस्कासिटी। विस्कासिटी की वजह से वो जो है लिक्विड रोटेट करना जो है रोटेट मोशन से वो रेस्ट में आ जाता है। तो हम लोग आज इसी पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द विस्कासिटी एंड व्हाट इज़ द विस्कस फोर्स। तो हम देखिए यहाँ पे अगर लिक्विड लेयर एक दूसरे के ऊपर जब मोशन करते हैं तो ये लिक्विड लेयर के बीच एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई होता है। हर लेयर जो है, जैसे यहाँ पे हम इस लेयर को इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, और इसके नीचे जो है हम एक रेस्ट यहाँ सरफेस बना दे रहे हैं। ये रेस्ट सरफेस है, रुका हुआ, मान लीजिए अर्थ सरफेस है और इसके ऊपर वाटर जो है फ्लो हो रहा है। ठीक, अब जब जो रेस्ट इस सरफेस में, जो अर्थ सरफेस के पास जो लेयर होगा उस लेयर की स्पीड सबसे कम होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लेयर में जो है स्पीड ज़्यादा होने लगेगा, और इस लिक्विड लेयर की टेंडेंसी होती है कि अपने बगल वाले लेयर के स्पीड का अपोज करना। एक लेयर जो है अपने बगल वाले लेयर के स्पीड का अपोज करता है, और ये जो अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है एक लेयर का दूसरे लेयर के बीच, ये टेंडेंसी ही कहलाती है विस्कासिटी। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द विस्कासिटी, देन विस्कासिटी इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू अपोज द viscosity is the tendency of liquid to oppose the relative speed between layers। दो लेयर के बीच जो रिलेटिव स्पीड होता है, एक लेयर तेज चल रहा है, एक लेयर जो है उसकी स्पीड स्लो है, एक फास्ट है, तो उनके बीच एक टेंडेंसी होता है। जो लेयर स्लो होता है वो चाहता है कि फास्ट जो लेयर चल रहा है उसको पीछे खींच लें, और जो लेयर फास्ट चलता है उसकी टेंडेंसी होता है कि स्लो वाले लेयर को तेज अपने साथ ले चलें, और इस तरीके से उनके बीच एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। और ये अपोज करने की जो टेंडेंसी होता है उसको बोलते हैं विस्कासिटी, और जो उनके बीच फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्लियर है? विस्कासिटी, व्हाट इज द विस्कासिटी? Viscosity is the tendency of liquid to oppose the relative speed between layers। दो लेयर्स के बीच जो रिलेटिव स्पीड है उस रिलेटिव स्पीड का अपोज करने की जो टेंडेंसी है वही कहलाता है विस्कासिटी। और जितना फोर्स लगा करके वो अपोज करते हैं उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे समझे हैं विस्कासिटी एंड विस्कस फोर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में देखिए यहाँ पे हम एक आपको इमेज यहाँ पे रखे हुए हैं। इमेज में हम आप देख रहे हैं कि ये जो है नीचे जो है फिक्स्ड सरफेस है, मतलब ये रेस्ट में है। इसके बाद यहाँ पे एक लेयर है, लिक्विड लेयर, ये लेयर है, ये हॉरिजॉन्टल लेयर है, इस बात को ध्यान रखिए। लिक्विड लेयर है जिसकी स्पीड है v, इसके ऊपर दूसरा एक लिक्विड लेयर है। इस लिक्विड लेयर जो है पहले वाले लेयर से कितना ऊपर है, तो ये dx, इनके बीच का डिस्टेंस है dx, और ऊपर वाली लेयर की स्पीड है v प्लस dv। इट मीन्स द रिलेटिव स्पीड बिटवीन लेयर फर्स्ट एंड लेयर सेकेंड इज dv। ठीक है, तो ये आपका ये फिगर है, इस फिगर में सब कुछ इंडिकेट किया गया है। ठीक, अब देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ इस डिफरेंस ऑफ स्पीड
डिफरेंस ऑफ स्पीड टू वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। जो दो लेयर हम यहाँ पे कंसीडर किए हैं, इन लेयर्स का जो है डी वी अपान डी एक्स, दिस इज कॉल्ड वेलासिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो डी वी अपान डी एक्स को जो है वेलासिटी ग्रेडियंट कहते हैं। इसको कैसे बोलते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं इसे। फर्स्ट, द रेशियो ऑफ वेलासिटी डिफरेंट एंड vertical distance between the layers is called velocity gradient. In other word, you can say that about the velocity gradient, the rate of change of velocity with distance in the direction of increasing is called velocity gradient. वेलासिटी ग्रेडियंट को क्या लिखेंगे, तो देखिए मेन डिफिनीशन यही है। आप सिंपली वेलासिटी ग्रेडियंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलासिटी ग्रेडियंट। सिंपली इतना लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलासिटी ग्रेडियंट। मतलब डिस्टेंस के साथ वेलासिटी कितना चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे हम वेलासिटी ग्रेडियंट की बात करें तो इस लेयर की स्पीड कितना है v, इस लेयर की स्पीड कितना है, उस लेयर की स्पीड आप लिख सकते हैं सेकेंड वाली की v प्लस डी वी। तो वेलासिटी कितना चेंज हुआ, तो जो वेलासिटी चेंज हो रहा है वो आपको डेल्टा v की वैल्यू मिलेगा डी वी वेलासिटी चेंज हुआ। कितना डिस्टेंस जाने के बाद ये वेलासिटी चेंज हुआ, तो दोनों लेयर के बीच डिस्टेंस है डी एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी कितना मिलेगा, तो डी वी अपान डी एक्स। ये डी वी अपान डी एक्स जो है यही कहलाता है वेलासिटी ग्रेडियंट। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलासिटी ग्रेडियंट। ठीक, तो हम लोग पढ़ लिए वेलासिटी ग्रेडियंट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक है काफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी। ठीक है, काफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी क्या होता है, तो काफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी को समझेंगे इस तरीके से कि जो दो लेयर के बीच, एक लेयर ए, दो लेयर के बीच जो विस्कस फोर्स लगता है, दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर्स इन कांटेक्ट। ये जो एरिया है दोनों लेयर की, इन दोनों लेयर की एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स। और सेकेंड, दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलासिटी ग्रेडियंट। ये विस्कस फोर्स जो है वेलासिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा काफिशिएंट विस्कस फोर्स होगा, जितना ज़्यादा वेलासिटी ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा। अब इस तरीके से हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू A डी वी अपान डी एक्स। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम दोबारा लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को दोबारा लिख दे रहे हैं। आपको जो बताया गया है, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलासिटी ग्रेडियंट। दोनों को कंबाइन करेंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए डी वी अपान डी एक्स। प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए एक यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं काफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी। ये जो ईटा यहाँ पे लिखा गया है इसी को बोलते हैं काफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी। यहाँ पे देखिए एक माइनस साइन भी यूज किया गया है, यहाँ पे माइनस साइन यूज किया गया है। माइनस साइन क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है। विस्कस फोर्स कैसा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, ये मोशन का अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको बता दिए कि विस्कस फोर्स का फार्मूला क्या होगा। ये विस्कस फोर्स का फार्मूला होगा, इसमें ईटा क्या है, काफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी है, ए क्या है, एरिया ऑफ द लेयर्स इन कांटेक्ट, डी वी अपान डी एक्स इज कॉल्ड वेलासिटी ग्रेडियंट। तो एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपान डी एक्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। क्लियर।